Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो ये आज की वीडियो रहेगी, ये रहेगी बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड विद साइकोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के, और ये कॉमन रहते हैं सबके लिए, मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे जेबीटी हो। तो आपके लिए बेसिकली ये जो सेशन रहेगा, ये वो क्वेश्चंस हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या तो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस रहेंगे, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे साइकोलॉजी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारे जो एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एचपी, एसएससी, एसएससी, जेओए, पटवारी, काफी ज्यादा हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको रिगार्डिंग कोर्सेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में बेसिकली पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ never ending process, is a never ending process। डेवलपमेंट क्या है? is a never, कभी भी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो ये स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। द स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन 1 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट अ मिनट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। ऑप्शन थर्ड है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एंड फोर्थ वन है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। फोर्थ वन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर ऑप्शन की तरफ आएंगे। स्टेटमेंट क्या है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इस स्टेटमेंट जो है वो किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। कौन सा प्रिंसिपल आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन सेकंड है आपका, दैट इज थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, through which amendment of constitution, education has become fundamental right।
एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन को समझेंगे फिर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा आंसर है। पहले ऑप्शन कर लेते हैं। 25th अमेंडमेंट, सेकंड है 23rd अमेंडमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज 86th अमेंडमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है 52 अमेंडमेंट। तो कौन से अमेंडमेंट में कहा है कि कौन से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया था 86th अमेंडमेंट में। किसमें? 86th अमेंडमेंट में कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। चलिए सेकंड, इसका ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर, 86th अमेंडमेंट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है आपके पास दैट इज क्वेश्चन थर्ड, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन was propounded by इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी है? ऑप्शन में है आपके पास फर्स्ट वन अब्राहम मैस्लो, सेकंड है मैकडूअल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज विलियम जेम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सिम्पसन। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कौन सी मोटिवेशन की जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो किसने दी है? वो चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अब्राहम मैस्लो, सेकंड ऑप्शन है मैकडूअल, थर्ड ऑप्शन है विलियम जेम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सिम्पसन। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज मैकडूअल ने दिया इंस्टिंक्ट थ्योरी। और उन्होंने कितने इंस्टिंक्ट दिए हैं? 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, और हर एक इंस्टिंक्ट के साथ जो है इमोशन रिलेटेड होता है। और तो अगर 14 इंस्टिंक्ट है तो कितने इमोशन हुए? 14 ही उन्होंने क्या दिए थे? इमोशन दिए थे। तो क्वेश्चन है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो आंसर आ जाएगा मैकडूअल ने। तो is option second is your right answer. The instinct theory of motivation was propounded by McDowell. फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास दैट इज फोर्थ है हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन है आपके पास स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, एंड फोर्थ वन है आपके पास जॉन मेयर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कि आपकी जो इंटेलिजेंस होती है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और ये थ्योरी किसने दी है? इंटेलिजेंस की मल्टीपल थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये दी है गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर ने दी है थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दिया? तो किसने दिया? वो गार्डनर ने। तो ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर, दैट इज हॉवर्ड गार्डनर हैव गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन फिफ्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन। जो डिसलेक्सिया है उसमें क्या डिफिकल्टी होती है? डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन
डिसलेक्सिया में किस चीज की डिफिकल्टी होती है? ऑप्शन में है आपके पास एक्सप्रेसिंग स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है कि स्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है? स्टैंडिंग मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज, खड़े होने में डिफिकल्टी होती है कि रीडिंग में डिफिकल्टी होती है? तो ये एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है रीडिंग। जिस बच्चे में रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, स्पेलिंग में डिफिकल्टी होती है, तो उसमें आएगी कौन सी डिफिकल्टी? इन रीडिंग, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। तो हैज डिफिकल्टी इन, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, रीडिंग। जैसे कैलकुलेशंस में, मैथ्स में जिसमें डिफिकल्टी होती है, कैलकुलेशन में डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया जिसको राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है। क्वेश्चन सिक्स कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। इन अ क्लास, अगर बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है क्लास में, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन में है आपके पास, क्या करना है उसे? शुड बी एनकरेज्ड, शुड बी एनकरेज्ड, शुड बी डिस्करेज्ड, शुड बी डिस्करेज। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, शुड नॉट बी अलाउ, शुड बी स्टॉप्ड, शुड नॉट बी अलाउ, शुड बी स्टॉप्ड, शुड बी स्टॉप्ड। क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास, कोई क्लास है, वहां पे कोई बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है, को पूछ रहा है टीचर से, तो उसमें उसे टीचर को क्या करना चाहिए? शुड बी एनकरेज, बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 शुड बी डिस्करेज, उसको क्या करना चाहिए? मतलब उस चीज के लिए उसको डिस करने, मतलब उसके लिए नेग्लेक्ट कर लेना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। शुड नॉट बी अलाउ, उसको क्वेश्चनिंग करने ही नहीं देनी, और शुड बी स्टॉप्ड, वहीं पे उसको क्या कर देना है? स्टॉप करवा देना है। तो आंसर क्या आएगा? कैसी क्लास में, अगर आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं तो आप लोग क्या करोगे क्लास में, अगर बच्चा जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है? तो ऑप्शन 1 शुड बी एनकरेज, बच्चे को प्रोत्साहित करना है क्वेश्चनिंग के लिए, एक्टिव रहे ताकि वो क्लास में, तो शुड बी एनकरेज। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। ये रहे क्वेश्चन 6। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेवंथ है, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, जो ग्रोथ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? मेनली ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड मेनली रिलेटेड विद, जो बच्चे की ग्रोथ है वो मेनली किससे रिलेट होती है? फर्स्ट वन है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। सेकंड वन है आपके पास, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। थर्ड वन आता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। एंड फोर्थ वन आता है दैट इज मॉरल डेवलपमेंट, दैट इज मॉरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो उसकी सोशल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड होती है ग्रोथ, कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड होती है ग्रोथ, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड होती है ग्रोथ, कि मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है ग्रोथ। तो ये पता है हमें कि जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो होती है उसके फिजिकल डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। तो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेनली रिलेटेड विद फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 7 हो गए।
क्वेश्चन एट है आपके पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी is also known as theory of reinforcement? ऑप्शन में आपके पास थ्योरी दी होगी, आपने पहचाननी है कि कौन सी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट है। ऑप्शन में है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, फर्स्ट वन है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, सेकेंड वन है आपके पास दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, एंड फोर्थ वन है दैट इज थ्योरी ऑफ इनसाइट, थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो इन चारों में से कौन सी थ्योरी है? ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट व्हिच हैज गिवन बाय स्किनर। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, और थ्योरी क्या नाम है इसका? दैट इज ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्वेश्चन नाइन्थ है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? मैं कुछ आपको स्टेजेस दूंगी ऑप्शन में, वो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू नॉट द part of, which of the following stages do not the part of Bruner's cognitive development theory? Bruner's cognitive developmental theory। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी है? ब्रूनर ने दी है। तो ब्रूनर के जो मैं स्टेप बताऊंगी उनमें से हमने देखना है कि कौन सा स्टेप है जो कि ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन वन है आपके पास दैट इज आइकॉनिक स्टेज, आइकॉनिक स्टेज। दूसरा है सिंबॉलिक स्टेज, थर्ड वन है आपके पास इनएक्टिव स्टेज, एंड फोर्थ वन है आपके पास दैट इज इंट्यूटिव स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज। तो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है, आइकॉनिक स्टेज भी उसका पार्ट है, इनएक्टिव स्टेज भी उसका पार्ट है और सिंबॉलिक स्टेज भी उसका पार्ट है। तो बचा कौन? इंट्यूटिव स्टेज, जो कि ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, इंट्यूटिव स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट आंसर, इंट्यूटिव स्टेज। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 10th की। क्वेश्चन 10th क्या है? क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है आपका दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ? फिजिकल ग्रोथ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पता, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो रही है। फिजिकल ग्रोथ को एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नेगेटिव
दूसरा क्वांटिटेटिव, तीसरा है क्वालिटेटिव, और फोर्थ वन है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव। जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो है ग्रोथ, एक यूनिट के थ्रू हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो इट इज अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। देन ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, क्वांटिटेटिव। क्या आएगा आंसर, क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन 10th का आंसर है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है आपका, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज। द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज। जो ये थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ऑप्शन में है, आपने लास्ट स्टेज बतानी है। ऑप्शन में आपके पास फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, दूसरा है जेनिटल स्टेज, तीसरा है ऑरल स्टेज, एंड फोर्थ वन है एनल स्टेज। तो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसकी जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज। देन ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, जेनिटल स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, क्या आ जाएगा, जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज। क्वेश्चन 11। अब क्या बात कर लेते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 है आपके पास, द चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, is a statement attributed to of world, is a statement attributed to। बोलने का मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है, कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये बच्चे जो है अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। दे आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, दे आर लिटिल साइंटिस्ट। वो किसने कहा है, ऑप्शन में है आपके पास, दैट इज कोहलबर्ग, सेकंड में है स्किनर, थर्ड में है पियाजे, फोर्थ में है दैट इज पेवलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, पेवलोव। तो आपने अब पहचानना है कि ये किसने कहा है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं, ये कहा था जैन पियाजे ने। किसने कहा था ये, पियाजे ने, जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। यहाँ पे टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है। जब जरूरत होगी टीचर की तभी वो अवेलेबल होगा। वैसे बच्चे को खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं। वो अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं। जैसे जैसे उन्हें मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, वो समाज के साथ मिलके अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद बनाएंगे उन चीजों को लेके। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आ जाएगा थर्ड, दैट इज पियाजे। क्वेश्चन 12 का आंसर है दैट इज पियाजे, जीन पियाजे। क्वेश्चन 12 हो गए आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13 है आपके पास, दैट इज अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन इज, अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई when his
एक बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है कब? व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। व्हेन इज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। The child cries due to. The child cries due to. ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी। सेकंड ऑप्शन है इमोशनल एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज स्ट्रेंजर एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी। फोर्थ ऑप्शन है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया है अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई, एक बच्चा जो है वो रोना शुरू करता है कब? जब उसकी ग्रैंड मदर जो है उसकी माँ की गोद से उसको उठा लेती है। तो वो क्या होता है, वहां से उसको उठा के पकड़ लेती है, वो रोने लगता है। तो वो किस वजह से रोता है? क्योंकि उसमें सोशल एंजाइटी आती है, कि उसमें इमोशनल एंजाइटी आती है, कि स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है, सेपरेशन एंजाइटी आती है। तो जहां भी क्राइंग इमोशंस जुड़े होते हैं, फियर, लव, तो वो कौन सी आ जाती है? दैट इज योर इमोशनल एंजाइटी। तो आंसर सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। क्या आएगा? इमोशनल एंजाइटी आ जाएगी। उस वजह से बच्चा जो है वो रोने लगता है, इमोशनल एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन? विच ऑफ Which of the following is not a component of cognition? मतलब जो भी आपके संज्ञान है उसका कौन कौन से कंपोनेंट हैं। और इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, छांटना है, मार्क करना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। जो भी कॉग्निशन मतलब जो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है फीलिंग, ऑप्शन 1 है फीलिंग्स, ऑप्शन 2 है थॉट, ऑप्शन 3 है परसीविंग, ऑप्शन 4 है आपके पास दैट इज अटेंशन। हमें पता है कि जो कॉग्निशन, जो संज्ञान है, जो आपकी मेंटल प्रोसेसेस है, वो उसमें थॉट भी आता है, परसीव करना, क्या आपने परसीव किया, क्या आपने ग्रहण किया, अटेंशन, ये तीनों चीजें कॉग्निशन में आती है। बट जो फीलिंग है वो कॉग्निशन में नहीं आती है, वो इमोशन में आती है। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा कॉग्निशन का? फीलिंग। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। फीलिंग्स नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। फीलिंग्स। क्वेश्चन 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका दैट इज विच एज लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट? लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट। जो लैंग्वेज स्किल होती है कौन सी होती है? 4 लैंग्वेज स्किल होती है। मैं बताती हूँ, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। किस तरह से पढ़ानी चाहिए? थ्रू इमिटेशन, थ्रू इमिटेशन। ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज इन आइसोलेशन, अलग अलग पढ़ानी चाहिए, इन आइसोलेशन। थर्ड, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन। एंड फोर्थ वन है आपके पास दैट इज इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर,
इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब होता है एक साथ। अब सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आपकी लैंग्वेज स्किल है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, थ्रू इमिटेशन अनुकरण करके, थ्रू आइसोलेशन अलग से, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक्सप्लेन करके, या इन एन इंटीग्रेटेड मैनर सबको एक साथ करके। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लैंग्वेज स्किल कौन सी है। बेसिकली आपके पास 4 लैंग्वेज स्किल होती है। एल ऊपर बताती हूँ मैं। बेसिकली कितनी लैंग्वेज स्किल होती है? 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं। 4 कौन कौन सी? LSRW। एल क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये जब भी आप कोई भी चीज करते हो, ये चारों चीजें इंटीग्रेटेड मैनर में चलती हैं। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लैंग्वेज स्किल है शुड बी टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। किसमें? इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन 16। विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सोशलाइजेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। द विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेवलपमेंट, हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा एजेंट है सोशलाइजेशन का जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है डेवलपमेंट पर? फर्स्ट वन है आपके पास स्कूल, सेकंड वन है मास मीडिया, थर्ड वन है फैमिली, एंड फोर्थ वन है दैट इज पीयर ग्रुप। फोर्थ वन है पीयर ग्रुप। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होगा सोशलाइजेशन का, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट पे, वो है फैमिली। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। फैमिली वो एजेंट है जो सोशलाइजेशन का जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है डेवलपमेंट पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? फैमिली। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, John Dewey, school is Philip institution। स्कूल क्या है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एंड एजुकेशन इज एंड एजुकेशन इज फिलअप प्रोसेस। दो पार्ट है इस स्टेटमेंट के। किसके अकॉर्डिंग? जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग। जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है, स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन कैसी प्रोसेस है? ऑप्शन 1 सोशल, सोशल आएगा। ऑप्शन 2 सोशल फिलोसफिकल, थर्ड ऑप्शन है फिलोसफिकल, 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 एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज फिलोसफी, फोर्थ ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजिकल। तो जॉन डुए के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि स्कूल जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। जॉन डुए के अकॉर्डिंग स्कूल भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 की बात करें तो क्वेश्चन 18 है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। जो स्पेशल एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड है? स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन 1 है आपके पास दैट इज एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। जो स्पेशल एजुकेशन होती है क्या वो एजुकेशन है फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज
educational programs for disabled, educational programs for disabled. थर्ड ऑप्शन है आपके पास, दैट इज एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टैलेंटेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टैलेंटेड। एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड। तो क्वेश्चन क्या है, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन है इन चार ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स की, डिसेबल्ड, टैलेंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टैलेंटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड। तो ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो डिसेबल्ड के लिए होते हैं इन स्पेशल एजुकेशन, तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड। तो ऑप्शन थर्ड, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड, educational programs for disabled। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है दैट इज अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, स्कूल उनके अकॉर्डिंग स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और एजुकेशन कैसी प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर किस चीज के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, रिसर्च के लिए, एंड नन ऑफ दिस, रिसर्च या नन ऑफ दिस। जो जॉन डुए थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्कूल है वहां पे बच्चों को क्या, किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, कि वो उनके लिए फ्यूचर की लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, कि उनको प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, कि उनको रिसर्च के लिए प्रिपेयर करें, नन ऑफ दिस, इनमें से भी कोई नहीं। तो जो जॉन डुए थे उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपेयर फॉर प्रेजेंट लाइफ। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट लाइफ। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेसिकली। क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है आपके पास, दैट इज प्राइज, इंसेंटिव, प्रेज, प्राइज, सेकंड है इंसेंटिव, थर्ड है प्रेज, और फोर्थ वन है प्रैक्टिस। तो जो मोटिवेशन होती है वो इन तीनों से होती है, तीनों मोटिवेशन के फैक्टर, प्राइज भी, इंसेंटिव भी और प्रेज भी। तो कौन सा बचा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, देन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड। 21st क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम, what is the stage from 2 to 6 year called। 2 से 6 साल के बच्चे की एज को, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट है आपके पास अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी,
अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या अडोलेसेंस। तो जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर, फ्रॉम 2 to 6 ईयर। तो वो क्या आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड। 6 to 11 वो आ जाएगा आपके पास, दैट इज लेटर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद अडोलेसेंस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22nd क्वेश्चन है, दैट इज एट द प्री प्राइमरी स्टेज, एट द प्री प्राइमरी स्टेज, कौन सी स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज, रीडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीडिंग अलाउड while writing is given importance। रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग अलाउड एंड राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस। और राइटिंग को क्या देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। रीडिंग लाउडली करनी है, राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस। उससे क्या होगा, जोर जोर से बोलोगे और लिखोगे। इंपॉर्टेंस, this is based on which theory of learning, very important question, this is based on which theory of learning, which theory of learning। ऑप्शन 1 है आपके पास, दैट इज ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, दैट इज इमिटेशन। थर्ड ऑप्शन है इनसाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है कंडीशनिंग। तो प्री प्राइमरी स्टेज में बच्चा जोर जोर से लाउडली रीड करेगा और राइटिंग पे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ये कौन सी थ्योरी पर, लर्निंग की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ये है कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग पर डिपेंड है ये प्री प्राइमरी स्टेज, जब रीडिंग को लाउड कराएंगे और राइटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देन ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 23 कर लेते हैं। 23 क्या है, क्वेश्चन 23 है क्वेश्चन आपका, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे ही लोग बड़े होते हैं, ओल्डर बूढ़े होते हैं, जैसे लोग बूढ़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, बूढ़े होते हैं, द फिलअप ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, उनकी लर्निंग जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो लर्निंग जो है वो सीखने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सीखना कम हो जाता है। ऑप्शन में उसमें क्या चीज कम होगी, सीखने की पावर, सीखने की स्पीड, सीखने की क्वालिटी, सीखने की क्वालिटी या सीखने की क्वांटिटी, सीखने की क्वांटिटी। तो जो स्पीड होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही पीपल ग्रो होंगे, बूढ़े होंगे, एज बढ़ती जाएगी, तो उनकी सीखने की जो स्पीड होगी, सीख तो पाएंगे बट जो स्पीड होगी उस स्पीड से वो नहीं सीख पाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पीड। 23 का ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। 24th क्वेश्चन, 24th क्या है, 24th है आपके पास, दैट इज according to Jean Piaget, according to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning, children develop abstract logic and रीजनिंग स्किल। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल डेवलप होती है, किस स्टेज में, ड्यूरिंग, फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेंसरी मोटर,
फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेंसरी मोटर, सेकंड ऑप्शन है दैट इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन है दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ वन है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ने 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई है। एक फर्स्ट है दैट इज सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ वन है फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 से मतलब बर्थ टू 2 ईयर तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 to 6 ईयर तक होती है, कंक्रीट 7 to 11 ईयर तक होती है, फॉर्मल ऑपरेशन 11 प्लस होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग वाली की जो स्किल आ जाती है बच्चे में वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हायर स्किल हायर कॉग्निटिव लेवल होता है बच्चे का। यहाँ पे बच्चे यहाँ पर बेसिकली जो टफ से टफ साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं उनको भी समझ पाता है, क्योंकि हायर लेवल होता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए साइकोलॉजी के। या सबके लिए कॉमन है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे जेबीटी हो, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आज हमने बेसिकली डिस्कस किए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और बेसिकली जो हमने इसके साथ साथ हमने क्वेश्चंस को समझा भी, और जो जो कंसेप्ट जैसे भी जीन पियाजे वाली थ्योरीज है तो इसका भी हमने थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं। एंड में मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो ये हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, आर्ट्स, पटवारी, जेओए, एचपीएसएससी, एसएससी, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, आर्ट्स, बहुत सारे हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप वहां पे गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारी ये जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो ये कोर्सेज है इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको और कोई और डिटेल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्सेज, तो आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम नए नए कोर्सेज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, बाकी आपको इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रही वो रही सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी टीचिंग एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।